आवाज जा रही है ना? हमारे ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी है, शायद मुश्किल से 2 क्लास और होगी पूरी तरीका से कंप्लीट। हो चुकी है ना? 2 क्लास और होगा। इन सबको क्या बोलते हैं? मॉडल बोलते हैं। और मॉडल बोलते हैं तो जाहिर सी बात है, इसके बाद क्या लगती है? वर्ब का बेस पर मतलब V1। ना जाने तो कितना बार मैंने लिखा हुआ, वही चीजें लिखा हुआ है। मॉडल वर्ब के बाद हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म मतलब बेस फॉर्म आता है। आज हम पढ़ेंगे वुड को। वुड की मैं बात करूं, वुड की मैं बात करूं तो इसकी फर्स्ट यूज होती है डिजायर और परफॉर्मेंस। वुड इज यूज टू शो डिजायर और परफॉर्मेंस, मतलब कि वुड का प्रयोग इच्छा और पसंद को, सॉरी, प्रेफरेंस है पसंद करना। क्या होता है? पसंद करना। प्रेफरेंस की मैं बात करूं, प्रेफरेंस मतलब आप जानते हैं कि कई बार अगर टीवी सीरियल देखते होंगे तो आप कई बार शब्द का प्रयोग करता है जो आप चाय लेना पसंद करेंगे कि कॉफी। वही होता है प्रेफरेंस। आप किसको प्रेफरेंस देंगे? इच्छा। आप जानते ही होंगे कुछ न कुछ आपकी इच्छा होगी, ठीक ना? सबसे पहले हम इच्छा, अगर ऐसा बोध हो सेंटेंस में, या तो प्रेफरेंस की बात करें या आपकी इच्छा की बात करें, तो सब अगर ऐसा सेंटेंस का भाव पैदा हो तो आप वुड का प्रयोग कीजिएगा। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, ऑब्वियस सी बात है वुड है, वुड का प्रयोग कीजिएगा तो क्या हो जाएगी रूल? हालांकि जानते ही हैं सब्जेक्ट है, वुड है, इसके बाद वर्ब का बेस फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। सबसे पहले हम इच्छा को देख लेते हैं, डिजायर को। डिजायर लिखा हुआ है, इसका हिंदी अगर चाहे, अगर ऐसा सेंस दे तो चाहता हूँ, चाहती है, ऐसे सेंस लेगा। आई वुड लाइक टू ड्रिंक टी, मैं चाय पसंद करता हूँ। इसका आप मेन इसका स्ट्रक्चर देख रहे होंगे यहाँ पे। अगर इसका स्ट्रक्चर एक याद रखिएगा ट्रिक के रूप में, अगर आपको सब्जेक्ट मिले और वुड मिले और लाइक मिले, उसके बाद टू मिले और वर्ब का बेस फॉर्म भले ऑब्जेक्ट मिले, आप आंख मूंद के किसको लगाइएगा? को। कब? जब ऐसा स्ट्रक्चर फ्लो होता हो। तो लिखा है आई वुड लाइक टू ड्रिंक टी, मैं चाय पीना पसंद करता हूँ। इसकी इच्छा है। आई वुड लाइक टू लर्न इंग्लिश, मैं इंग्लिश सीखना पसंद करता हूँ। इच्छा है, किसी न किसी की इच्छा है। शी वुड लाइक टू विजिट दिल्ली, वह दिल्ली जाना चाहती है, उसकी इच्छा है, उसकी भावना है, डिजायर है, ऐसे अंतर्गत है। वी वुड लाइक टू हेल्प यू, हम आपकी मदद करना चाहते हैं। जब ऐसा आपको ऐसा सेंस दे, कहीं ना कहीं इच्छा की बोध करे, ये बिल्कुल भिन्न है। सबका अलग अलग कुछ न कुछ होता है, ये बिल्कुल भिन्न है, सबसे भिन्न है। जो इसको अगर इच्छा बोध हो और कोई मॉडल इसमें नहीं आएगा, ओनली क्या आएगी? वुड आएगी। ठीक है ना? जब ऐसा सेंटेंस आपको मीनिंग पर के लगे, कहीं ना कहीं इच्छा है, कहीं कहीं प्रेफरेंस है, तो इस टाइप की आप अगर कहीं भी अगर लगे तो एक ट्रिक याद रखिएगा, ये स्ट्रक्चर आपको मिलेगा लाइक के साथ 2+V1। लाइक के साथ अगर कहीं पे आप लाइक वर्ड के साथ 2+V1 अगर मिले आपको, तो क्या लगाना है? वुड लगाना है। आप कह सकते हैं ये ट्रिक है, आप कह सकते हैं ये ट्रिक है, लेकिन ऐसा अगर मीनिंग निकले तो क्या लगाना है? वुड लगाना। अब मैं पढ़ लेते हैं रेफरेंस। हालांकि रखने वाली टॉपिक है मॉडल वर्ब। आप पूछ लीजिएगा यहाँ पे बूढ़े काहे लगा, तो मैं पहले ही बोल दिया था, जिस प्रकार से एप्पल का स्पेलिंग सेब काहे होता है, सेब का एप्पल काहे होता है, तो कोई जवाब मेरे पास नहीं है। जबरदस्ती रटा नहीं रहे, ये होता है, हम भी रटे थे, आपको भी, क्योंकि एग्जामिनर पूछता है। और ट्रिक क्या है? पहला ट्रिक था, इस बार मिलेगा आपको रेदर।
रादर पढ़ते हैं। अगर ये मिले आपको क्या लगाना है, वुड। इसका मतलब होता है अपेक्षा, ज्यादा पसंद करना। आप ज्यादा किसको प्रायोरिटी देते हैं। आई वुड रेदर स्टे एट होम, मैं घर पर रहना ज्यादा पसंद करता हूँ। ही वुड रेदर प्ले क्रिकेट देन फुटबॉल, वह फुटबॉल से ज्यादा, फुटबॉल के बजाय क्रिकेट खेलना पसंद करेगा। ऐसा स्ट्रक्चर आपको मिले, कौन सा वर्ड मिले, ये रेदर, तो आपको क्या लगाना है, वुड लगाना है। शी वुड रेदर रीड अ बुक देन वॉच टीवी, वह टीवी देखने के बजाय किताब पढ़ना पसंद करेगी। वी वुड रेदर गो बाय ट्रेन देन बस, वह बस के बजाय ट्रेन से जाना पसंद करेंगी। जब तुलना वाली भावना आए, तुलना मतलब अपेक्षाकृत, अपेक्षाकृत ऐसा भावना मिले तो आपको क्या लगाना है, वुड। इसका मेन रीजन क्या होता है, ये शब्द लगा मिलेगा आपको, वुड के साथ राइडर आपको मिलेगा। मैं आपको फिर से बता दूं, मैंने कुछ नहीं स्टार्ट किया, मैंने बोला मैं वुड पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, वुड पढ़ रहे हैं। मॉडल है तो इसके पास पहला एरर क्या बन सकती है, इसके बाद वर्ब का बेस फॉर्म लगता है। आखिर इसका यूज होता है क्या, इसकी फर्स्ट यूज है वुड इज यूज टू शो डिजायर, डिजायर या प्रेफरेंस की बात करें, प्रेफरेंस क्या होती है, आप इससे ज्यादा उसको ज्यादा प्रेफरेंस देते, ठीक ना। वुड का प्रयोग इच्छा और पसंद को दिखाने के लिए किया जाता है। इसका आप स्ट्रक्चर जानते हैं, मॉडल है तो V1 आएगी। और पहला इसकी मैं डिजायर को पढ़ते हैं, इच्छा की बात करें, इसका मेन पहचान क्या होगा, लाइक टू के बाद V1 का प्रयोग होगा। अगर है कहीं पे उपयोग तो वुड आप लगा के निकलिएगा। आई वुड लाइक टू ड्रिंक टी, इसका मतलब होगा मैं चाय पीना पसंद करूँ। लाइक मतलब क्या होता है, पसंद करना। आई वुड लाइक टू लर्न इंग्लिश, मैं अंग्रेजी सीखना चाहता हूँ। शी वुड लाइक टू विजिट दिल्ली, वह दिल्ली जाना पसंद करेगी। ऐसे कुछ सेंटेंस मिलेंगे। अगर आपको दूसरा मैंने बोला अपेक्षाकृत, कहीं पे इससे ज्यादा मैं ये चीजें पसंद करूंगा, तो वहां पे रेदर शब्द का प्रयोग होगा, उसका मतलब होता है अपेक्षाकृत या तुलना या उससे ज्यादा। आई वुड रेदर स्टे एट होम, मैं घर पर रहना ज्यादा पसंद करूंगी। ही वुड रेदर प्ले क्रिकेट देन फुटबॉल, वह फुटबॉल के बजाय फुटबॉल से ज्यादा क्रिकेट खेलना पसंद करेगा। शी वुड रेदर रीड अ बुक देन वॉच टीवी, वह टीवी देखने के बजाय किताब पढ़ना पसंद करेगी। देन शब्द आप जानते हैं तुलना करने के लिए आता है, वो बस से बढ़िया किससे, ट्रेन से जाना पसंद करेगी। अगर ऐसा भावना आपको मिले, कहीं पे डिजायर या प्रेफरेंस हो, उसका ट्रिक क्या है, आपको अब ट्रिक याद रखना है, लाइक टू के बाद वुड, उससे पहले वुड का प्रयोग करना है। कहीं पे रादर शब्द मिल गया उससे पहले वुड का प्रयोग करना है, और कोई मॉडल एवे नहीं करेगा। हाँ, ट्रिक मैंने दो बोला, क्या बोला, अगर लाइक कहीं लिखा रहे लाइक टू प्लस V1, तो आप क्या लगाना है, वुड लगाना है, दूसरा आएगा ही नहीं। पहला ट्रिक। दूसरा ट्रिक मैंने क्या बोला, राइदर मिले, इसका मतलब होता है अपेक्षाकृत, अपेक्षाकृत इसका मतलब होता है क्या लगाना है, वुड लगाना है। इसके बाद राइदर नहीं, यहाँ पे V1 लगता है, ये बीच में शब्द आ जाता है, इसका मतलब होता है अपेक्षाकृत, और V1 यहाँ आएगा, समझे। आप देख लीजिए ना स्ट्रक्चर में, रादर के बाद V1 है ना, रादर के बाद V1 है ना, रादर के बाद V1 है ना, नहीं अब मॉडल वर्ब है, सॉरी मॉडल वर्ब है, तो ऑब्वियस सी बात है ये इसके अनुसार लगता है। ये एक वर्ड है, इसका मतलब होता है तुलनात्मक, ये कोई वर्ब थोड़ी ना है, वो बीच में आया है अलग बात है, ठीक ना। दूरियां बढ़ने से प्यार में थोड़ी ना कमी आ जाएगी, और बढ़िए जाता है। चलिए परमिशंस की मैं बात करूं तो परमिशंस कितने प्रकार, 3 प्रकार के, ये हालांकि ये पढ़ा हुआ है। तो परमिशंस की मैं बात करूं तो इनफॉर्मल होगा तो
कैन, और फॉर्मल होगा तो मे, ये होगा तो कोड और माइट, मस्ट नहीं आएगा, माइट और वुड, माइट और वुड, इसको पढ़ चुके हैं, इसको भी पढ़ चुके हैं, आज किसको पढ़ना है? नहीं, तो मैं किसकी बात करूं? सबसे पोलाइट रिक्वेस्ट और सॉफ्टनेस, शॉर्ट नोट्स मिल जाएगा, टेंशन नहीं कीजिए, लगवा दूंगा जिस दिन लास्ट होगा तो। हाँ, मुझे पता है कोई नहीं करेगा। परमिशन की बात करूं तो इनफॉर्मल होगा तो कैन का प्रयोग करेंगे, फॉर्मल करेंगे तो मे का प्रयोग करें। इनफॉर्मल क्या होती है? डेली लाइफ करते हैं, फ्रेंड से करते हैं, फैमिली से करते हैं, जो भी जितनी भी चीजें हो सब आप जानते ही जानते हैं। स्कूल हो, ऑफिस हो या अपने से बड़े हो, तब वहां पे हम मे का प्रयोग करते हैं, और बहुत मधुर आवाज में करनी है तो कोट, माइट, वुड का प्रयोग करते हैं। आज हम पढ़ रहे हैं, हालांकि इस पे टाइम देना मुझे लगता है बेवकूफी है, क्योंकि मैंने कई बार इसको लिया है। पोलाइट परमिशंस की मैं बात करूं या पोलाइट रिक्वेस्ट की बात करूं, वर्ड इज आल्सो यूज, देख रहे हैं आल्सो लिखा हुआ है, आल्सो शब्द से पता चलता है जो और भी है, यही तो नहीं है। आप एक दिन एग्जांपल देके भी बताए थे। आल्सो यूज्ड फॉर पोलाइट परमिशन और पोलाइट रिक्वेस्ट। वर्ड का प्रयोग पोलाइट परमिशंस के लिए होता है, किसके लिए होता है? पोलाइट परमिशंस के लिए होता है, और पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए भी ये भी होता है। तो रूल क्या आप जानते ही हैं, अगर कहीं न कहीं पोलाइट परमिशंस है तो ये स्ट्रक्चर्स आप जानते ही होंगे, ठीक है ना। इसका मतलब होगा क्या? क्या आप मेरी मदद करेंगे? ठीक है ना, क्या है? किसी से आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं, क्या वुड यू ओपन द डोर प्लीज, क्या आप दरवाजा खोलेंगे? किसी से किसी रिक्वेस्ट है, वुड ही तो नहीं आएगा यहाँ पे, क्या सब आ सकती है? कोड, माइट और वुड। तो आप तीनों को याद करना पड़ेगा, तीनों चीज याद रखिएगा आप, तब आपसे क्वेश्चन बनेगा। ऑप्शन में कोई एक ही रहेगा। हालांकि मैं क्वेश्चंस लेके आऊंगा, जितने आपके पीवाईक्यू है ना, सारे क्वेश्चंस मैं लेके आऊंगा और ट्रिक के साथ आऊंगा, लेकिन उसमें टाइम लगेगा 15 दिन लगभग, जब तक मॉडल याद ना हो जाए तब तक नहीं। वुड यू गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, क्या आप मुझे एक गिलास पानी देंगे? ये रिक्वेस्ट आप कह सकते हैं, क्या आप इस प्रश्न को समझाएंगे? रिक्वेस्ट कर रहे हैं। क्या आपको बुरा लगेगा अगर मैं अंदर आऊं? वुड यू माइंड इफ कम इन? ऐसे सेंटेंस आपको मिलेगा। रिक्वेस्ट का भावना हो, प्लीज की भावना हो, तो वहां पे हम किस किस का प्रयोग करेंगे? वुड, माइट, वुड। ऑप्शन में कोई एक ही आएगा, तीनों नहीं आएगा, इस बात को ये याद रखिएगा। हाँ, ऑप्शन में तीनों ही आएगा, समझ रहे हैं? ऑप्शन में तीनों ही आएगा, इस बात को ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन से तीनों नहीं आएगा, कहाँ पे दिखता है, ऐसे बोलते रहते हैं, दिमाग आप पे चल गया था।
मैं बोला ऑप्शन में कोई एक ही आएगा, ऑप्शन में सभी नहीं आ सकता है, तब आएगा तो चैलेंज कर लीजिएगा, ठीक ना? हाँ चैलेंज कर लेना। और ये चीजें भी आपको पढ़ाए थे पिछले क्लास, अगर आपको याद हो तो। पास्ट हैबिट नहीं पढ़ाए थे, यूज टू पढ़ाए थे। यूज टू का मेन यूज क्या था? आई यूज टू टेम्पर डेली व्हेन आई वाज इन दिल्ली। शी यूज टू लूडो बिफोर हर मैरिज, वो अपनी शादी से पहले लूडो खेला करती थी, ऐसा सेंटेंस नहीं था। मैंने पास्ट हैबिट की बात करे तो दो गो होता है, एक तो या तो यूज टू पढ़ेंगे, ये पढ़ चुके थे, इसके बीच में जो टू लगाते नॉट लगाते थे, और एक होता है गुड, और एक और याद रखिएगा V2 तो खैर बहुत पढ़ाए हैं। पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस अगर पास्ट हैबिट हो तो तीन चीजें आ सकती है, यूज टू आएगी, V2 आएगी, वुड आएगी, और पहले बता दे रहा हूँ ऑप्शन में कोई एक ही आएगा, तीनों नहीं आ सकता। अगर ये आएगा तो ये टेंस का क्वेश्चन हो गया, ये दोनों आए तो मॉडल का क्वेश्चन हो गया, समझ रहे? लेकिन तीनों का मीनिंग एक ही होगा। मैं आज उसको पढ़ रहे हैं, वही लिखा है would is used to show past habit or an action that's always happened in the past, always happened in the past। would का प्रयोग भूतकाल की आदत या हमेशा होने वाली क्रियाओं के लिए किया जाता है, मतलब कि जो भूतकाल की आदत जो पहले हुआ करता था, अब मैं ये काम नहीं करता हूँ, पहले किया करते थे, ऐसे सेंटेंस होगा। कौन कौन आ सकती है इसके ऐसे सेंटेंस में? यूज टू, वुड और V2। आप याद रखिएगा ऑप्शन में कोई एक ही आएगा। लिखा है आई वुड प्ले क्रिकेट एवरी इवनिंग, एवरी पे मत चल जाइएगा, बोलिएगा जो एवरी शब्द लगने से हमेशा मैं V1 या V5 का ही प्रयोग करेंगे, ऐसा मैंने सेंटेंस नहीं लिखाया, मैंने बोला है ज्यादातर इसका प्रयोग करेंगे। तो आप ऑप्शंस देखिएगा, ऑप्शन में ऐसा नहीं जो V1 भी दे देगा और V5 भी दे देगा, अगर V1 V5 दे दिया तो V1 को प्रेफर करेंगे, समझ रहे हैं? ये बोल रहा है मैं हर शाम क्रिकेट खेला करता था, अब नहीं खेलता हूँ, ये पहले की बात कर रहा है, पहले मैं क्रिकेट खेला करता था, अब नहीं करता हूँ। he would go for a walk in the morning, वह सुबह टहलने जाया करता था, अब नहीं जाता है, पहले जाया करता था, पास्ट की बातें हैं। जो आर्मी का तैयारी करता था तब जाता था, अब नहीं जाता, अब बूढ़ा हो गया। we would visit our grandparents during holiday, हम छुट्टियों में अपने दादा दादी के पास जाया करते थे, अब बड़े हो गए, अब नहीं जाते, या वही गुजर गई। She would read books at night, वह रात में किताबें पढ़ा करती थी, अब नहीं करता, अब तो सबके हाथ में मोबाइल आ गया तो इंस्टाग्राम चला के सोता है, नहीं सोता है, अब सोता, पहले पढ़ता होगा कोई, हालांकि इसकी बात हो रही है। चलो, अनरियल कंडीशन, हाँ आप लोग कई बार वादा करते होंगे मैं अगर राजा बनूंगा तो तुम्हें रानी बना के रखूंगा, ना तो कभी आप राजा बनिएगा ना कभी रानी बना के रखिएगा। अनरियल कंडीशन, कभी बनिएगा नहीं, बस बोलिएगा मैं चांद तारे तोड़ के लाऊंगा अगर मैं बड़े हो जाऊं, करना आप बड़े होइएगा चांद तारे तोड़ के लाइए, हाँ। और मुझे चलो, ऐसा ही सेंटेंस है, अनरियल कंडीशन, जो कंडीशंस पॉसिबल नहीं है, आप सेंटेंस को एक बार पढ़िए तो सेंटेंस सही है, आपका दिमाग चकराएगा, इस सेंटेंस को ब्रेक, सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये क्या होता, यहाँ पे आई के साथ क्या लगना था, वाज लगना था ना, आई के साथ हम क्या पढ़े हैं, वाज लगता है। आई के ओनली केस पास्ट जो होता है जहां पे ये सिंगुलर के साथ सिंगुलर लेता है, तो ये यहाँ पे ये नहीं लगेगा अनरियल कंडीशन में। कैसे मुझे पता चलेगा,
इससे सेंटेंस पढ़ के बोल रहा इफ आई वर अ बर्ड, मैं अगर पक्षी होता, आई वुड फ्लाई इन द स्काई, मैं आकाश में उड़ता। आप ना कभी होइएगा ना उड़िएगा। ये है अनरियल कंडीशन। इफ आई वर अ किंग आई वुड मेक यू अ क्वीन, अगर मैं राजा होता तो मैं तुम्हें रानी बनाता। ना होइएगा ना बनाइएगा। तो इसका मेन पहचान आई, इसमें एरर कैसे बनता है, आई के साथ वाज लगा देगा, गलत होगा। आई के साथ वाज नहीं लगेगा इस वाले में, अदर जगह लगता है, लेकिन इस वाले में वर लगता है। याद करने की ट्रिक, याद करने की वाली बात है। हाँ, इफ आई आपको सेंटेंस पढ़ के लगेगा जो ये कुछ इमेजिन वाला बात कर रहा है, सपनों में ये सब चीजें होगा, रियल लाइफ में एग्जिस्टेंस नहीं करेगा। पढ़िए, इफ आई वर अ रिच आई वुड बे अ बिग हाउस, अगर मैं अमीर होता तो मैं एक बड़ा घर खरीदता। भर दिन इंस्टाग्राम चलाइएगा तो कैसे अमीर होइएगा। इफ शी स्टडी हार्ड, इफ शी स्टडी हार्ड शी वुड पास द एग्जाम, अगर वह मेहनत से पढ़ती तो वह परीक्षा पास कर लेती। देख रहे हैं वुड लगा हुआ है। समझ रहे हैं ना। का मेन पहला वाला, अगर आई आई है तो वर आएगा, और उसके बाद दूसरा क्लॉज में वुड आएगा, और कोई मॉडल वर्ब नहीं आएगा। इफ वी हैड टाइम, अगर हमारे पास समय होता तो वी वुड विजिट द ताजमहल, तो हम ताजमहल घूमने। इफ ही न्यू द आंसर, अगर उसे जवाब पता होता तो ही वुड टेल अस, वह हमें बता देता। ठीक ना, कोई ऐसा राज होगा उसको नहीं पता, उसे खुदे नहीं पता है तो वो क्या बताएगा तुमको। ठीक ना, ऐसे सेंटेंस में सबसे पहला रीजन, दूसरा क्लॉज, अगर पहला क्लॉज में इफ वाला क्लॉज में अगर आई आया तो पहला एरर वाज लगा देगा, आपको काट के क्या करना है, वर लगाना, वर लगाना है। और दूसरा क्लॉज में चाहे कुछ भी हो क्या लगाना है, वुड लगाना। यही एरर बनता है। इसका क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। ठीक ना, दो क्लास और है, हालांकि एक ही क्लास है, लेकिन दो क्लास ले लेंगे क्योंकि तुम्हें सेल विल को बहुत बार पढ़ा चुके हैं। सेल विल कम पढ़ा है तुम लोग। अरे फ्यूचर नहीं पढ़ा है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस वही चीज है, फिर भी पढ़ा देंगे। ठीक ना, और कई बार एक डॉट भी था तुम लोग के साथ, सेल विल के साथ कई बार विल ही आ जाता था, वो दिक्कत आई के साथ भी क्या, वो सब दिक्कत तुमको था, तो वो सब क्लियर हो जाएगा। और नीट डेयर को एक दिन खत्म कर देंगे, मतलब पहला अब जो आने वाला क्लास होगा इस पे, उसके बाद तो रटो जितना जल्दी हो सके। इसका भी टेस्ट लेंगे 4-5 दिन में। ठीक ना, हाँ आज क्या तारीख है,